शिकारी पक्षी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में आराम कर रहे थे। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। टूनी चिड़िया अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करती। टूनी चिड़िया के बच्चे भी समझदार थे। वे कभी भी अपनी माँ की बात नहीं टालते थे। टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर जंगल में जाने वाली थी। देखो बच्चों, मैं बाहर भोजन की तलाश में जा रही हूँ, इसलिए चाहे कोई आए तुम लोग घर से बाहर मत जाना। मैं जल्द ही भोजन लेकर आऊंगी। टूनी अपने बच्चों को समझाकर भोजन की तलाश में चली जाती है। टूनी चिड़िया को दूर दूर तक भोजन नहीं मिलता है। टूनी चिड़िया भोजन की तलाश करते करते अपने जंगल से बाहर दूसरे जंगल में चली जाती है। टूनी चिड़िया थक कर बैठ जाती है। अरे नहीं, लगता है आज मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा और लगता है आज बारिश भी आएगी। हमें जल्द ही कुछ करना होगा क्योंकि बच्चे भी घर पर अकेले होंगे। टूनी चिड़िया जैसे ही घर की तरफ जाती है तो पूरे आसमान को काले बादल घेर लेते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नज़र उस जंगल के खूंखार चील पर पड़ती है। टूनी चिड़िया जल्दी से एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। अरे ये तो वही शिकारी चील है जो अपने जंगल के सारे पक्षियों को मारकर खा गया है और लगता है यही कारण है कि इस जंगल में एक भी पक्षी नहीं दिख रहा है। अब क्या करूं? इस चील से कैसे बचूं? तभी चील भी उसी पत्थर पर आकर बैठ जाती है जिस पत्थर के नीचे टूनी चिड़िया छुपी हुई थी। टूनी चिड़िया के सामने अब मुश्किल ही मुश्किल थी। एक तो बारिश हो रही थी और ऊपर से चील का डर था। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरे सामने एक कैसी परिस्थिति खड़ी हो गई है। इस बारिश में घर जाना भी जरूरी है क्योंकि घर पर बच्चे भी अकेले हैं और अगर घर जाने के लिए बाहर निकली तो इस चील से नहीं बच पाऊंगी। अब मैं करूं तो क्या करूं? अभी वहाँ पर चींटियाँ आकर टूनी के ऊपर चढ़ने लगती हैं। टूनी चिड़िया चीखने लगती है। अरे ये चींटियाँ कहाँ से आ गईं? अरे वाह, इस चिड़िया ने तो मेरा काम और आसान कर दिया। इसने बारिश का मजा तो और ज्यादा कर दिया। आज और मजा आ जाएगा इस मासूम चिड़िया को खाकर। चील की बात सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से भाग जाती है। तभी चील भी जल्दी से टूनी चिड़िया के पीछे चल देता है। चील टूनी चिड़िया को पकड़ लेता है। मासूम चिड़िया मुझसे बचकर भाग रही थी। इसे पता नहीं कि मैं जिस पक्षी को खाने की चाह लूं उसे खाकर ही शांति लेता हूं। और देखो, आखिरकार मैंने तुमको भी पकड़ ही लिया। टूनी चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे और उसके बच्चे भी उधर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी टूनी चिड़िया चील को डराने के लिए एक कहानी बताती है। सुनो चील, तुम मुझे खाओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो आगे की चिंता हो रही है कि रंग बिरंगी पक्षी तुम्हें मार डालेगा क्योंकि हमारे जंगल का नियम है कि दूसरे जंगल के पक्षी अगर हमारे जंगल के किसी भी पक्षी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें रंग बिरंगी पक्षी नहीं छोड़ता। सुनो चिड़िया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस झूठी कहानी से हम डर कर तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं, मैं तो सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मुझे छोड़ दो। कल सुबह होते ही हम रंग बिरंगी पक्षी को तुम्हारे पास लेकर आएंगे। अगर तुम उसे मार सकते हो तो मारकर हमारे जंगल के भी सभी पक्षियों को तुम अपना भोजन आसानी से बना सकते हो। चील को लालच हो गई। ठीक है, कल सुबह हम लोग इसी जगह मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे सुबह से शाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुबह से शाम नहीं होगी। टूनी चिड़िया अपने जंगल में आ जाती है। टूनी चिड़िया आकर सब बात कालू कौवे को बताती है। तो अब तुम क्या करोगे? रुको कालू भैया, मैं कुछ सोचती हूँ। तभी टूनी चिड़िया को एक तरकीब सूझती है। देखो कालू भैया, मैं शहर से सभी रंग लाकर आपके शरीर पर लगा दूंगी। हाँ टूनी, ये तो सही है लेकिन खतरा भी है। आखिर कालू भैया, हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है और अगर चील यहाँ
आ जाएगा तो सभी पक्षी को मार डालेगा। ठीक है टूनी, तुम कहती हो तो हम चलेंगे। टूनी कालू को रंग बिरंगा पक्षी बनाकर चली आती है। इधर चील आता है। अरे चिड़िया, तुम तो सच में रंग बिरंगे पक्षी को लेती आई। हम सोच रहे थे तुम झूठ बोल रही हो। चील कालू कौवे को रंग बिरंगे पक्षी समझकर वहाँ से भाग जाता है और इस तरह से टूनी ने अपनी बुद्धि और हौसले से बड़ी मुसीबत को आसानी से। जंगल में तूफानी बारिश शुरू थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में छिपे थे। उसी में से एक टूनी चिड़िया भी थी जो अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। सुनिए जी, बहुत दिनों बाद ऐसी बारिश हुई है, इसीलिए इस बार हम चॉकलेट की खेती करेंगे और आधे चॉकलेट बेचकर एक घर खरीद लेंगे, क्योंकि ये घर पुराना हो गया है, जगह जगह से टूट गया है। हाँ, ये तो सही है कि हम चॉकलेट की खेती कर लेंगे, लेकिन ये बताओ कि हम चॉकलेट के बीज कहाँ से लाएंगे? आप बीज की चिंता मत करो, मैं एक दुकान जानती हूँ जहाँ चॉकलेट की बीज हमें मिल जाएंगे। तो ठीक है, हम इस बार चॉकलेट की खेती करेंगे। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर बीज लाने के लिए दुकान की तरफ चल देते हैं। दुकान दूर होने के चलते टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर थक जाते हैं। अरे कालू भैया, क्या हाल है? अरे टूनी, तुम यहाँ, क्या बात है? कालू भैया, आप पहले हमें पानी पिला दीजिए। कब से उड़ने के चलते हमें जोर से प्यास लग रही है। कालू कौवा दोनों को पानी दे देता है। कालू भैया, हम यहाँ चॉकलेट के बीज लेने के लिए आए थे, इसलिए आप हमें चॉकलेट के बीज दे दीजिए। टूनी, बीज तो हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन अब पहले जैसे नहीं रहा। अब तुम्हें बीज लेने के लिए एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? देखो, तुम बीज ले जाओ, लेकिन जब चॉकलेट तैयार हो जाएगी तो तुम्हें अपने हिस्से के एक भाग मुझे देना होगा। ठीक है कालू भैया, जैसी आपकी मर्जी। कालू कौवा टोनी को बीज दे देता है। टोनी और बंटी बीज लेकर चले जाते हैं। टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर को घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। अब हम चॉकलेट की खेती नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर हम आज बीज नहीं लगाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि खेत का सारा पानी खत्म हो जाएगा। देखिए, अब आज तो बीज नहीं लगा सकते, क्योंकि अंधेरे में हमें दिखाई भी नहीं देगा, इसीलिए आज हमें रुकना होगा। लेकिन अगर पानी खत्म हो गया तो क्या करेंगे? आप चिंता मत करिए, अगर पानी खत्म हो गया तो हम नदी से पानी लाकर अपना काम कर लेंगे। ठीक है, वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते। टोनी और बंटी कबूतर सो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों खेत पर चले जाते हैं। दोनों आकर देखते हैं कि खेत में पानी था, थोड़ा कम था। क्या लगता है आपको इतने पानी में बीज लग जाएंगे? लगने को तो लग जाएंगे, लेकिन जल्द बारिश नहीं हुई तो सब फसल बर्बाद हो जाएगी। आप मेरी मानिए तो हमें बीज को लगा देना चाहिए। और अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? नदी पास में है, उससे पानी कर लेंगे। हाँ, ये भी सही है। टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर बीज लगा देते हैं और टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर घर चले आते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद, सुनिए जी, आपको खेत पर जाना चाहिए, क्योंकि जब से बीज लगाए हैं तब से बारिश नहीं हुई है। तुम सही कह रही हो, हमें खेत पर जाना चाहिए। बंटी कबूतर खेत की तरफ चल देता है। बंटी कबूतर खेत पर जाकर देखता है कि सब बीज पानी नहीं मिलने के चलते सूख रहे थे। बंटी कबूतर मिट्टू तोते के पास आता है। अरे मिट्टू भाई, क्या तुम एक बाल्टी दे सकते हो? हाँ बंटी भाई, लेकिन तुम बाल्टी क्यों मांग रहे हो? मिट्टू भाई, मैंने इस बार चॉकलेट की खेती की थी, तो बस उसी के लिए, क्योंकि खेत का पानी सूख गया है। मिट्टू तोता बंटी को बाल्टी देता है। बंटी कबूतर नदी से पानी लाकर खेत में पानी डाल देता है। देखते देखते खेत में फसल लहराने लगती है। इस बार की फसल इतनी अच्छी हुई है कि हमें ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ, हमारी दिन और रात की मेहनत के चलते फसल अच्छी हुई है, बस हमारे फसल पर किसी की नज़र न लगे। बंटी कबूतर की अच्छी फसल देख चील को जलन हो रही थी। इस टोनी की फसल को कैसे बर्बाद करें? हमें इसकी फसल को बर्बाद करने के लिए कुछ तो उपाय लगाना होगा। चील भूरा कौवा के पास चला आता है। भूरा, हमें कैसे भी करके टोनी की फसल को बर्बाद करना होगा। लेकिन चील, टोनी की फसल से तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे
मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सबके बारे में सोच रहा था। टोनी की फसल अच्छी हो गई और उसे ज़्यादा मुनाफा हो गया तो वह सबको नौकर बनाकर रखेगी, क्योंकि उसकी अपनी चॉकलेट की खेती पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। जब ऐसी बात है तो आज रात को हम खेत में आग लगा देंगे, जिससे सब फसल जलकर राख हो जाएगी। बहुत बढ़िया भूरा, मुझे तुमसे यही यकीन था। रात को सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में सोए हुए थे। इधर चील और भूरा कौवा टोनी के खेत पर चले आते हैं, धीरे से खेत में आग लगा देते हैं। टोनी खिड़की से देखती है कि खेत में आग लगी हुई थी। देखिए जी, लगता है किसी ने हमारे खेत में आग लगा दी है। बंटी कबूतर खेत के पास आकर देखता है कि भूरा कौवा वहाँ पर खड़ा था। बंटी भूरा को पकड़ लेता है। टोनी पानी लाकर आग को बुझा देती है। चलो बता भूरा, तूने ऐसा क्यों किया? आखिर हमारी फसल से तुझको क्या दिक्कत है? नहीं बंटी भैया, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। ये सब चील की चाल थी। उसी ने मुझसे कहा है कि आज रात बंटी की फसल को बर्बाद करना है। छोड़िए, जाने दीजिए। ऐसे मुँह के मुँह मत लगिए। खुद तो कुछ करता नहीं, दूसरे को देखकर जलता है। बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया सुबह अपने सभी चॉकलेट को तोड़ लेते हैं और घर चले जाते हैं।